नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हुई कैसे में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम प्रथमा और द्वितीया विभक्ति से बनने वाले जो विभक्ति कारक कारक प्रकरण से क्वेश्चन करा दिए थे इसके पहले वीडियो में, और कल किसी कारण के बस हम वीडियो नहीं आपके समक्ष लेकर आ पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आज तृतीया विभक्ति से बनने वाले क्वेश्चनों को कराएंगे जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ और जो है जीएससी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं में बनने वाले हैं। तो कोई मित्र ये ना सोचा कि यह टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है प्रैक्टिस सेट पीजीटी वाले मित्र हमसे बोलने कराने के लिए, तो पीजीटी को अभी थोड़ा रेस्ट में रखे हुए हैं क्योंकि टीजीटी का परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो टीजीटी को मुख्य निर्देश में रखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट और मुख्य जो है प्रश्न पत्र भी करा रहे हैं। तो आप सभी लोग परेशान ना होइएगा, हम आप सभी के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज तृतीया विभक्ति से बनने वाले क्वेश्चनों को कराएंगे। तो तृतीया विभक्ति में पहला प्रश्न है, हे तो इस सूत्र का उदाहरण है। तो हे तो सूत्र एक है जो हमारा तृतीया का है। तो इसमें परिभाषा क्या आती है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है। हेतु की परिभाषा है जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक, उसमें क्या विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो इसमें अध्ययन वसति, ये बी विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, उसमें अध्ययन में तृतीया विभक्ति हो गई। तो इसका बी विकल्प हमारा सही है, बी विकल्प अध्ययन वसति। ठीक, अगला प्रश्न है 134 नंबर, इत्यम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है। इत्यम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है, तो क्या होगा इसका, तो मुखेन त्रिलोचना, जटाभितापसा या पादेन गच्छति या प्रकृत्या शोभना। तो इसका क्या होगा, इत्यम भूत लक्षणे 134 प्रश्न का। तो इत्यम भूत लक्षणे इसका जो है परिभाषा क्या होती है, सभी मित्र को पता होना चाहिए कि जो है इत्यम भूत लक्षणे में परिभाषा होती है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति मतलब तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, क्या किसी आकृति वेशभूषा से क्या लगता है, वो ज्ञापित हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो इसमें क्या है, जटाओं से तपस्वी लगता है, चिन्ह उसको ज्ञात होता है क्योंकि जटाओं से क्या लगता है, तपस्वी लगता है। तो जटाभि तापसा 134 का जो है बी विकल्प सही होगा हमारा, जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी लगता है। अगला है हेतु तृतीया का उदाहरण है। तो हेतु तृतीया का उदाहरण है, अभी हमने बताया था अध्ययन वसति 135 का बी, अध्ययन वसति। इसका पहले मैंने ऊपर प्रश्न बता दिया, देखो प्रश्न रिपीट होते हैं। एनांग विकारा इस सूत्र का उदाहरण है। तो एनांग विकारा इस सूत्र का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, एनांग विकारा जो है सूत्र है इसका क्या उदाहरण होगा, जटाभितापसा। ये तो आपका इत्यम भूत लक्षणे सूत्र का है। ठीक है, तो आपका अब क्या बचा है, ये तो एक निकल गया, विकल्प 3 विकल्प बचे। और एनांग विकारा की परिभाषा क्या होती है, जिस शरीर से, ठीक है, शरीर के जिस अंग में विकार लक्षित हो, किसमें, शरीर के जिस ही अंग में विकार लक्षित हो, उस विकारवाची मतलब जो अंग होगा उसमें ही उस पद में तृतीया विभक्ति होगी। जिस अंग में विकार लक्षित होगा उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगा। ठीक है, ये एनांग विकारा की परिभाषा है। तो 136 का बी विकल्प से होगा, बपुसा चतुर्भुजा, बपुसा चतुर्भुजा। ठीक है, बपुसा चतुर्भुजा, तो ये हो गया। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कर्णेन बधिरा है, पादेन खंजा, शीर्षा खल नटोस्थ है, अक्षण काणा है। ठीक है, तो शरीर के जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तब बपुसा चतुर्भुजा 136 का बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, बपुसा चतुर्भुजा ये हमारा विकल्प
सही होता है। बपुसा चतुर्भुजा। अगला है एनांग विकारा संबंधित है तृतीया विभक्ति से या चतुर्थी से या पंचमी से या षष्ठी से। तो एनांग विकारा जो है वो हमारा तृतीया विभक्ति से संबंधित है। तो ए विकल्प 137 का ए विकल्प सही होगा। अगला है नाना के योग में विभक्ति होती है। तो नाना के योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो एक सूत्र है जो हमारा वो लिखा है कि पृथक विना नाना नानाभि यस् तृतीयान अंतरस्याम। ठीक है, पृथक पृथक विना नाना नानाभि यस् तृतीया अंतरस्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में, परिभाषा, इस सूत्र की परिभाषा क्या है? पृथक नानाभि यस् तृतीया अंतरस्याम। तो पृथक बिना नाना शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया तथा पंचमी विभक्ति में से कोई एक हो सकती है। विकल्प से तृतीया होगी, विकल्प से तृतीया होगी। तो कौन सी विभक्ति होगी? विकल्प से तृतीया। वैसे साथ में इन पदों के साथ में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति में से कोई एक विभक्ति हो सकती है। तो तृतीया विभक्ति हो ही होगी, क्योंकि तृतीया विभक्ति का है सूत्र ही है। तो इसमें नाना के योग में कौन सी विभक्ति होगी? क्वेश्चन में 138 का हमारा बी विकल्प सही है, तृतीया। अगला साधकतमम करणम सूत्र किस विभक्ति का है? तो साधकतमम करणम जो है किस सूत्र का विभक्ति का है? तो 129 का बी विकल्प सही होगा, तृतीया। साधकतमम करणम ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है, तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला हेत्वार्थे का विभक्ति। तो हेत्वार्थे में विभक्ति पूछ रहा है, तो क्या विभक्ति होगी? हेत्वार्थे। तो हेत्वार्थे में कौन सी विभक्ति पूछा गया है? तो इसमें आपको विभक्ति बताना है। तो हेत्वार्थे 100 क्वेश्चन नंबर 140 का सभी मित्र जो है आंसर बहुत सही से दे रहे हैं, इसका भी उत्तर देंगे। 140 का हेत्वार्थे का विभक्ति। हेत्वार्थे की विभक्ति क्या? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो 140 का बी विकल्प सही होगा, तृतीया। हेत्वार्थे का विभक्ति तृतीया, इसका बी विकल्प सही है। अगला है जटाभिताप्सा अत्र तृतीया केन सूत्रेण जटाभिताप्सा में तृतीया विभक्ति का हेतु है, या जटाभिताप्सा में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, जटाभिताप्सा संबंधित है। तो अपवर्गे द्वितीया, या देखो प्रश्न दिया है अपवर्गे तृतीया दिवह कर्मचा हेतु इत्यंभूत लक्षणे। तो जटाभिताप्सा में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो इत्यम भूत लक्षणे। 141 का जो है डी विकल्प सही होगा, इत्यम भूत लक्षणे। ठीक है, इत्यम भूत लक्षणे, तो इसका डी विकल्प सही होगा, इत्यम भूत लक्षणे। अगला है 42 अक्षणा काणा में तृतीया विभक्ति हुई है, तो किस सूत्र के द्वारा हुई है? तो एनांग विकारा। हमने बताया था कि जिस भी अंग में विकार लक्षित हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो एनांग विकारा सूत्र के द्वारा जो होती है विकार लक्षित होता है। अक्षणा काणा, आँख से काना, तो द्वितीया मतलब एनांग विकारा सूत्र के द्वारा ये बताएगा, तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है 143 साधकतमम। तो साधकतमम क्या होगा? कर्म, कर्ता या अधिकरणम या करणम। तो 143 का डी विकल्प सही होगा, साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। अगला है क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम, क्या करणम, अपादानम, तदार्थम या उपकारकम। तो 144 का जो है ये विकल्प सही होगा, क्रिया सिद्धो अपकृष्टो कारकम कारकम। क्रिया के सिद्धि में जो सबसे उत्कृष्ट कारक है वो क्या होता है? कर्ण कारक होता है, तो कर्णम। 144 का ए विकल्प सही होगा, कर्णम। अगला है सह साकम सार्धम इति योगे किम
कारकम भवति। सह साकम सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम भवति। तो कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो 145 का हमारा क्या होगा? 145 सभी मित्र उत्तर देंगे। 145 सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम भवति। क्या कारक होता है? सह और साकम सार्धम के योग में कौन सा कारक होता है? कारक पूछा गया है। तो 145 का सी विकल्प सही होगा, कर्णम। ठीक है, तो लिखा है ये सहयुक्त प्रधान सूत्र का है। ये बताया गया सहयुक्त प्रधान सूत्र है, उसमें दिया है सह साकम सार्धम समम आदि सहयार्थकों शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। सह साकम सार्धम समय आदि सार्थक सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। पुत्रेण सह आगतः पिता, इससे ऐसे आपके उदाहरण होंगे। ठीक है, इसे रामः जनक्यः साखम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? 145 का सी विकल्प सही होगा, कर्णम। कर्ण कारक का सूत्र है ये। 146 संयुक्त प्रधाने इति सूत्रमस्ति। तो ये तृतीया विभक्ति का है। अगला है अपवर्गे कर्णयोस् तृतीया भवति। अपवर्गे कर्णयोस् तृतीया भवति। तो अपवर्गे में होता है, ये अपवर्ग सूत्र का है तृतीया विभक्ति का। फल प्राप्ति तथा कार्य सिद्धि को क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। और इसी अपवर्ग का बोध कराने के लिए कालवाची और मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो मार्गवाची और कालवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग से फल अथवा कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। तो कर्त कर्मणयो या हेतु कारणों या काला धनो या संज्ञा सर्वनामों। तो 147 का जो है सी विकल्प से होगा, काला धनो। ठीक है, कालवाची शब्द में या मार्गवाची में। मासेन व्याकरणम अदितवान, एक मास में जो है व्याकरण को समाप्त कर देता है। तो काला धनो 147 का सी विकल्प से होगा, काला धनो। अगला है 148 नदीमन वस्यतः सेना इत्यत्र कस्मिन्नर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। प्रथमार्थे, पंचमार्थे, तृतीयार्थे या सप्तमे अर्थे। तो प्रथम, इसमें जो है 148 का सी विकल्प सही हुआ, तृतीयार्थे। ठीक है, नदीमन वसिता सेना इत्यर्थ कस्मिन्नार्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, तृतीयार्थे। अगला है 149 चर्मण दीपनम हन्ति अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति। हेतु तृतीया, अपादाने पंचमी, कर्मणि द्वितीया, संप्रदाने चतुर्थी। तो 149 का जो है ए विकल्प सही होगा, हेतु तृतीया। ठीक है, चर्मण दीपनिम हन्ति अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवतो, हेतु तृतीया से। अगला सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। अभी हमने बताया सह साकम सार्धम समम आदि शब्दों की योग में तृतीया विभक्ति होती है, वो भी कैसे हो? अप्रधान शब्द में। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम श्रीकंठः तस्मात् सह गृहम अगच्छत। तो बी विकल्प में दिया श्रीकंठा तस्मिन् सह गृहम अगच्छत, श्रीकंठा तेन सह गृहम अगच्छत। डी विकल्प में दिया श्रीकंठा तस्मै सह गृहम गच्छत। तो 151 का सी विकल्प सही होगा, श्रीकंठा तेन सह गृहम अगच्छत। श्रीकंठ उसके साथ गृह को आए, घर को आए।
तो इसका सी विकल्प सही होगा, 151 का सी विकल्प। अगला है अक्षणा काणा। इसमें अक्षणा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। तो तृतीया विभक्ति अक्षणा काणा बनने वाला सूत्र क्या है? तो हमारा होगा एनांग विकारा। 152 का जो है एनांग विकारा होता है। अक्षणा काणा बनने वाला जो सूत्र है उससे क्या होता है, क्या है? एनांग विकारा। ठीक, तो 152 का सी विकल्प सही होगा। एनांग विकारा एवं इत्यम भूत लक्षण सूत्रों में विभक्त होती है। तो इनमें जो है एनांग विकारा एवं इत्यम भूत लक्षण सूत्रों में विभक्ति होती है। तो 153 का जो है सी विकल्प सही होगा, तृतीया विभक्ति। ठीक है, अगला है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। 154 नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है चतुर्थी पंचमी। बी विकल्प में प्रथमा तृतीया, सी विकल्प में द्वितीया तृतीया और डी विकल्प में तृतीया और सप्तमी। तो नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करते हैं तो विभक्ति होती है कौन सी? 154 का विकल्प सभी लोग आंसर देंगे। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पीजीटी के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न है, तो सभी व्यक्ति इसको नोट कर लेंगे। तो 154 का जो है डी विकल्प से होगा तृतीया और सप्तमी। नक्षत्रवाची शब्द जो है काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है तृतीया और सप्तमी। तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला शरीर के जिस अंग में विकार में कौन सी विभक्ति होती है? शरीर के किसी अंग के विकार में, शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। 155 का सी विकल्प सही होगा, तृतीया। अगला 156 एनांग विकारा सूत्र है कर्ण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो संप्रदान कारक और अपादान कारक का नहीं है। तो 156 का जो है हमारा ए विकल्प सही होगा, कर्ण कारक का है। ठीक है, एक अर्थ कर्ण तृतीया के अंतर्गत कर्ण कारक का सूत्र है। एनांग विकारा कर्ण कारक का सूत्र है। इत्यम भूत लक्षणे सूत्रेण भवति। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र प्रयोगो भवति। या इत्यम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है तो द्वितीया विभक्ति या तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। तो इत्यम भूत लक्षणे सूत्रेण भवति ये तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति सूत्रेण भवति। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है 158 तृतीया विभक्ति तब होती है जब, ये 2000 टीजीटी 3 में पूछा गया है कि काल के अर्थ के साथ अपवर्ग घोषित होने पर या हीन अर्थ घोषित होने पर, अनादर अर्थ घोषित होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो तृतीया विभक्ति तब होती है जब क्या होता है? 158 का ए अर्थ होगा, ए विकल्प सही है। काल अर्थ के साथ अपवर्ग घोषित होने पर, काल अर्थ के साथ अपवर्ग घोषित होने पर इसमें होता है तब तृतीया विभक्ति होती है। ए विकल्प सही होगा इसका। अगला है पादेन खंजा। ठीक है, पादेन खंजा में तृतीया विभक्ति हुई है तो ये किससे हुई है? एनांग विकारा सूत्र से। तो पादेन खंजा में तृतीया विभक्ति एनांग विकारा सूत्र से हुई है। ए विकल्प इसका सही होगा। अगला है 160 बपुसा चतुर्भुजा वाक्य में बपुसा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? तो किस सूत्र पर आधारित तृतीया विभक्ति है? इत्यम भूत लक्षणे या हेतु या एनांग विकारा या अपवर्गी तृतीया। तो 160 का जो है क्या विकल्प सही होगा? 160। तो इसका सी विकल्प सही होगा, एनांग विकारा। ठीक है, एनांग विकारा। अगला है प्रश्न शिखया परिवाज्रकः। यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है? ठीक है, शिखया परिवाज्रकः, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति? कर्मणि, कर्तरि या संज्ञायाम करणे। तो 161 का जो है डी विकल्प सही होगा, करणे से। अगला है 62 क्वेश्चन नंबर 162 इत्यम भूत लक्षण सूत्र है कर्ण कारक या संप्रदान कारक या अपादान कारक या अधिकरण कारक।
तो संप्रदान कारक का होता है चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है, कर्मणा यमे प्रेषा संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। अपादान अपादाना अधिकरणम, ठीक है, ध्रुवम पाया अपादानम, ठीक है, अपादाने पंचमी, ये पंचमी विभक्ति का है। और अधिकरण कारक जो है आधारो अधिकरणम सप्तम्य च अधिकरणे, ये सप्तमी विभक्ति का है। तो ये तीनों विकल्प सही नहीं है, तो बचा क्या आपका ए विकल्प कर्ण कारक। तो इसका ए विकल्प सही होगा, इत्यम भूत लक्षणीय सूत्र है कर्ण कारक का, तो ये विकल्प सही होगा। बस आज के इतने ही प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से तृतीया विभक्ति से बनने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो इससे तृतीया विभक्ति से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तृतीया विभक्ति से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा आपका। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और सभी मित्र बहुत सही उत्तर दे रहे हैं और जो है लगातार लगे रहेंगे आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमः संस्कृता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।